Here and once again back with our segment Market Talks with Pinnacle. I hope all of you had a great day today and I hope आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं. So if you are watching our videos regularly, so you will very nicely remember all these 4 lines which we had drawn yesterday. कल हमने ये 4 लाइन बनाए थे चार्ट के ऊपर एंड एक अनदर डे आप बोल सकते हैं, जस्ट अनदर डे जहाँ पे निफ्टी अपने रेंज में ही रह गया. ये देख सकते हैं ये कैंडल और ये लाइन जो हमने बना रखी थी, एक अच्छा खासा गैप अप हमें आज देखने को मिला. गैप अप के बाद भी अराउंड 70-80 पॉइंट्स के गैप अप के बाद भी फॉलो थ्रू नहीं आ पाई बाइंग में. यही बात मैं बार बार अपने वीडियोस में बार बार बोल रहा हूँ दैट निफ्टी जब तक एक वीकली बेसिस पे 18,260 के ऊपर क्लोज नहीं करती है तब तक बिल्कुल भी बाइंग मत करिएगा. निफ्टी एक रेंज में फंसी हुई है और इस रेंज से बाहर निकलना अभी उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है. नॉट ओनली दिस, हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक अच्छा मूव अब आने की एक चांसेस हैं करंटली, बिकॉज अगर आप लास्ट के 5 दिन देखें तो 5 दिन में रेंज हैज़ बिकम इवन मोर टाइटर. बहुत टाइट हो चुका है रेंज अब 5 दिन से. 18,181 से लेके 18,060 जो कि 120 पॉइंट्स का रेंज है, हम लोग उसी में ट्रेड कर रहे हैं. यहाँ पे आपको निफ्टी की क्लोजिंग शायद दिख रही है 18,118, बट वो वेटेड एवरेज प्राइस रहता है लास्ट 30 मिनट्स का. अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्चुअल क्लोजिंग जो है वो है 18,100. सो विच इज़ एग्जैक्टली एट द पॉइंट जहाँ कल हम लोग क्लोज हुए थे. एक अच्छा गैप अप मिला हमें 18,180 के आसपास. उसके बाद 200 को टच किया, बट 200 से जो सेलिंग आई वहाँ से हमें अच्छा खासा 110 पॉइंट्स का करेक्शन देखने को मिला. सो डेफिनेटली अभी ऐसे रेंज में है निफ्टी जहाँ पे ट्रेड कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. एंड हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ बजट आने वाला है, तो ऐसे केसेस में आपको ऑप्शन सेलर भी बनने की एडवाइस मैं आप लोगों को नहीं दूंगा. सो अगेन वंस अगेन मतलब रीज़न्स आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहे होंगे. हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि कैसे निफ्टी जो है वो अभी भी जो उसका 20 डेज मूविंग एवरेज है वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है, जिसके चलते निफ्टी में अभी भी सेलिंग आ रही है. हालांकि आज आप जो देखें, आज वो सपोर्ट आपको मिला वो निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज पर ही मिला. एग्जैक्टली ये पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहीं पे आपको सपोर्ट देखने को मिला. कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 18,080 से लेके 18,060 जो 20 पॉइंट्स का रेंज है. अगर हम लोग उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो आपको एक बढ़िया डाउनसाइड मिल सकता है देखने को. पर्पस ही यही है आज का वीडियो एक्चुअली बनाने का, क्योंकि ये कट शॉर्ट वीक है एंड थर्सडे छुट्टी है और कल एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है. तो थर्सडे छुट्टी रहेगी. आई होप आप उस टाइम को थोड़ा सीखने में यूज़ करेंगे. तो कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 18,080 से 60 का जोन. अगर हम उसके नीचे ब्रेक करते हैं, जो कि पिछले 5 दिनों से हम लोग उसी रेंज में, मीन्स इवन बिफोर लास्ट वीक्स एक्सपायरी ये रेंज सेट हो चुका था एंड वहाँ पर हम लोग उसी रेंज में रह गए. ना अपसाइड में फॉलो थ्रू आ पाया और ना ही डाउन साइड में. तो आप देखेंगे, और अपसाइड के लिए रेंज बहुत ही क्लियर है 18,200 18,260. तो अपसाइड में आप देखिए लेयर आफ्टर लेयर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो जो कि इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है. वो जब तक किसी फ्राइडे को हम लोग 18,260 300 के ऊपर की एक अच्छी क्लोजिंग ना दे दें तब तक डोंट बी अ बायर हियर, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है. कल के लिए 2 ही लेवल है बस डाउन साइड में. अगेन थोड़ा बहुत और करेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि एंड हो सकता है कल निफ्टी अपना गैप भी फिल करने की कोशिश करे अराउंड
18,000 का लेवल अगर करेक्शन आता है तो सबसे पहले 18,000 का लेवल जो है उसको टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में भी देखें, बैंक निफ्टी में भी गैप अप मिला। कई लोग बातें कर रहे थे कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया 43,000। मैं एक ही सवाल कहना चाहूँगा, ब्रेकआउट किधर है? ये ब्रेकआउट नहीं कहते इसको। ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट 43,500 के ऊपर ही आएगा। इस लेवल को बिल्कुल नोट करके रखें। ऑल्दो जो इंट्राडे लेवल था, देखिए कल भी हमने ये लाइंस जो बनाए थे आज भी इंटैक्ट है। 42,700 वहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट हमें देखने को मिला। अब कल वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो हमें देखना है। बैंक निफ्टी में कुछ गैप्स रह गए हैं डाउन साइड में, तो अगर हम उन गैप को खाली छोड़ करके अब ऊपर जाते हैं तो दैट वुड नॉट बी गुड फॉर द इंडेक्स। तो इंडेक्स के लिए बढ़िया यही होगा कि एक बार एक छोटा सा डिप ले करके फिर उन गैप्स को फिल करके उसके बाद ऊपर जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड बैंक निफ्टी ब्रेकआउट विल कम ओनली अबव 43,500। उससे पहले किसी भी ब्रेकआउट का उम्मीद करना बिल्कुल ही गलत होगा। तो कल के लिए लेवल नोट कर सकते हैं आप 42,650, जिसके नीचे आपको करेक्शंस देखने को मिल सकता है। अगेन बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली आपके निफ्टी से, लेकिन आप इसमें एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। आपको अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता दिखे तो हो सकता है कि आपको एक डिप देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अगर यहाँ सपोर्ट मिले तो हो सकता है फिर एक अपसाइड भी मिलेगी। तो जो लेवल आपको देखना है वो है 42,650। 42,650 के नीचे एक बढ़िया करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है, मे बी 200-400 पॉइंट का एक डिप अपसाइड में। नाउ 43,000 हैज़ बिकम अ रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म। 43,000 पे भी रेजिस्टेंस है, 43,500 पे भी रेजिस्टेंस है। तो इन लेवल्स को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगेन सेम एडवाइस दूंगा कि जब तक ये बजट पार ना हो जाए तब तक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आज फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी में भी आप देख सकते हैं 19,000 से स्ट्रेट फॉल गिरा और 18,850 150 पॉइंट्स का करेक्शन उधर देखने को मिला। आपको याद होगा हमने हीरो ज़ीरो भी इसमें ट्रेड किया था पी साइड में, और उसमें हमने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी की है। तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, बट हाँ इट वाज स्टिल गुड। सो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस किया था, दैट ये दो स्टॉक्स HDFC और HDFC बैंक, इन्होंने ही इंडेक्स को संभाल रखा है। HDFC को अगर आप देखें यहाँ पे एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिला हमें, लेकिन एक या दो स्टॉक से आप कब तक इंडेक्स को सपोर्ट कर सकते हैं तो ये सोचने की बात है। क्योंकि अगर आप देखिए तो ये दो HDFC और HDFC बैंक हैं। इसके अलावा जो बड़े दिग्गज जिनको बोलते हैं जो बिगीज, जो कि है रिलायंस मार्केट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आज भी रिलायंस ने ऑलमोस्ट लो के पास ही क्लोजिंग दी है। तो और थोड़ा सा और डाउनसाइड आप इसमें मना नहीं कर सकते कि वो नहीं आएगा। सिमिलरली व्हेन यू हैव अ लुक एट बजाज फिनेंस वंस अगेन देखिए लो पे ही क्लोज हो रहा है। और अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को तो लास्ट 11 जनवरी के बाद से आज फिर हम लोग लोवेस्ट लेवल पे क्लोज हुए हैं। तो इसमें और भी करेक्शन आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो होल्ड करके बैठ सकते हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो अभी वेट करिए, हो सकता है आपको एक 8-10% का करेक्शन इसमें और देखने को मिल सकता है। तो अभी इसमें पेशेंस रखने की बात है। लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक बढ़िया है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको धीरे धीरे आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अभी नहीं करें, लेकिन आने दीजिए। 5200 5300 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह एक और बड़ा स्टॉक है बजाज फिनसर्व, जिसको आप देख सकते हैं। इसने भी आज लोअर लेवल पे ही क्लोजिंग दी है। तो अभी बिल्कुल भी नहीं इसमें बाइंग करें, अभी इससे बच के रहें। इसमें भी थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप देखें तो एक और स्टॉक हम लोग जो देख सकते हैं वो है ICICI बैंक। इसमें भी देखिए आज
फिर से वापस से एक बढ़िया रिजल्ट के बाद एक अच्छी सी सेलिंग आज फिर से आई, और आज फिर हम लोग लोअर लेवल पे क्लोज किए। तो हो सकता है कि ये भी एक कल्प्रिट बन सकता है बैंक निफ्टी को नीचे पुल करने में। सो इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। एंड यही सारे वीक स्ट्रक्चर्स जो हैं, सिर्फ एक दो स्टॉक के बेस पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एचडीएफसी बैंक में। इसीलिए तो इसमें ध्यान रखें हर समय, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें और अपना कमेंट भी छोड़ें। दिस कीप्स मी मोटिवेटेड।